हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है वो आप उसकी स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक में से। के में देखें तो भारतीय जो लोग हैं वो भी सेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सर उनकी इस तरीके से उनके लिए कभी गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगे, ना उनके भिखारी इस तरीके से पकड़े गए, तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। इवन बहुत सारे भारतीय वैसे हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है, उनका क्या नाम है गेटअप सेम है, तो इसलिए वो अपने आप को जहाँ कोई मुसलमान नज़र आता है उससे वो भीख मुसलमान बन के मांग लेते हैं। लेकिन सर जब पकड़े जाते हैं ना उनका पूरा डाटा पीछे से चेक होता है, अब वो उस डाटा को कैसे झुठला सकते हैं? तो यूनान में जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें आप पाकिस्तानियों के रेशो निकालें तो वो कम है। मेरा हाल है टोटल उसमें 40 या 50 पाकिस्तानी थे जबकि उसमें 400 लोग शामिल थे, ठीक है, इंडियन इससे ज़्यादा थे। तो ये डंकी का सिस्टम भी जो गरीब पाकिस्तानियों की ज्यादा थी रेशो, मैंने पढ़ा था उसमें आजाद कश्मीर से जाने वाले लोगों की रेशो ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत के लोग विदेशों में जाकर भीख मांगते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो अपने आप को पाकिस्तानी बताते हैं, क्योंकि भारतीय भी पाकिस्तानियों की तरह रंग रूप वेश भाषा में लगभग सिमिलर है। और इसी तरह जितने भी ममालिक हैं पकड़े जाने पर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। आप इस जाहिल पाकिस्तानी को ध्यान से सुनिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। यही कहूँगा कि एज एन इंडिविजुअल और एज अ पाकिस्तानी कौम हम बहैसियत कौम इतने बुरे नहीं हैं। हम आज भी अगर आप फिगर आउट करें तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो चैरिटी में काफ़ी दुनिया से बेहतर है। हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है वो आप उसकी स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक में से। सऊदीया ने भेजे, फिर हमारे लंदन में रिसेंटली हमारे फिर से पकड़े गए 25,000 पाउंड का उन्होंने हम पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 25,000 पाउंड लाओगे तो आप पर ये रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी, आपकी एंट्रेंस होगी। क्या वजह है, हम किस दहाने भी हम जा रहे हैं? मतलब क्या बनेगा हमारी कौम का? देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे इसको भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ या अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी हमारे साथ ग्रो किए हैं जिन्होंने, तो सिचुएशन इज़ सिमिलर। इंडिया, अब यूके में देखें तो भारतीय जो लोग हैं वो भी सेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सर उनकी इस तरीके से उनके लिए कभी गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगे, ना उनके भिखारी इस तरीके से पकड़े गए, तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। देखिए, मेजॉरिटी जो है वो उसका डिफरेंस है, माइनॉरिटीज़ का डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ वहाँ पे भी हैं, इसकी कंप्लेंट्स वहाँ पे भी आती हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मैंने तकरीबन 18 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, यूरोप और यूएसए समेत। तो मैं ये चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ कि नेगेटिव पीपल और भारत के जो लोग हैं वहाँ पे बिल्कुल हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं, एज अ एक्सप्लॉइट करते हैं पाकिस्तान के नेम को। इवन बहुत सारे भारतीय वैसे हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है, उनका क्या नाम है गेटअप सेम है, तो इसलिए वो अपने आप को जहाँ कोई मुसलमान नज़र आता है उससे वो भीख मुसलमान बन के मांग लेते हैं। लेकिन सर जब पकड़े जाते हैं ना उनका पूरा डाटा पीछे से चेक होता है, अब वो उस डाटा को कैसे झुठला सकते हैं? देखिए, डाटा जो है उसकी आई डोंट नो कि वो कौन फिगर आउट कर रहा है उस डाटे को, उसकी कौन है, ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, आइदर दे आर पेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट और उसमें कोई ऐसी न्यूज़ लाइन जो न्यूज़ कौन है। जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे ना, मैं हमेशा रोज यही कहती हूँ, जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए वहाँ पर पकड़े जाते हैं भिखारी, उनका फिर पीछे से डाटा चेक होता है और वो पाकिस्तानी निकलते हैं। अब इसमें साजिश क्या हो सकती है? अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या साजिश करेगी कि इसका जो है वो डाटा पीछे से बदलवा के जो है वो पाकिस्तानी लिख दें। वो इंडियन होते हैं जो अपना नाम जो है वो बाद में पाकिस्तानी कर रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है सर। देखिए, मैं फिर यही बात करूंगा कि ये चीज़ वेरीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि ये भारतीय नहीं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन जब उसकी वेरीफाई किया गया तो उसमें से बहुत सारे लोग भारतीय भी थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा तो कोई बेकारी ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा नाम नहीं ख़राब कर रहा या वहाँ पर मांग नहीं रहे। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप कि हमारे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन आप ये देखें कि अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो इस बारे में कुछ नहीं कर रही ना, कि वो पॉजिटिव नहीं कर रहे तो नेगेटिव भी नहीं कर रहे, या तो वो ये इसको डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसमें डिनाइल का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्लो है, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं हो रही पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए या इसका नेगेटिव इमेज को रोकने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान में यूरोप और यूएसए की तो अपॉइंटमेंट्स ही एक साल बाद की मिल रही हैं, तो यहाँ पे तो इस कदर लोग नहीं जा रहे जितने इंडिया से जा रहे हैं। इंडिया में ये प्रोसेस बेहतर है, प्रेफरेंस वीज़ा दे रहे हैं, उनका प्रेफरेंस वीज़ा है। तो हाउ
इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तानी जो बेकारियों की रेशो है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो। वो जबकि ये है मसला कि हम लोग डंकी लगा के जाते हैं ना, वो ये मसला है। देखें अभी जो वहाँ पे इटली में जो शिप का ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 300-400 लोग, हाँ यूनान वाला सॉरी, तो यूनान में जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें आप पाकिस्तानियों की रेशो निकालें तो वो कम है। मेरा ख्याल है टोटल उसमें 40 या 50 पाकिस्तानी थे जबकि उसमें 400 लोग शामिल थे, ठीक है, इंडियन इससे ज़्यादा थे। तो ये डंकी का सिस्टम भी जो गरीब पाकिस्तानियों की ज़्यादा थी रेशो, मैंने पढ़ा था उसमें आज़ाद कश्मीर से जाने वाले लोगों की रेशो ज़्यादा थी। देखें आज़ाद कश्मीर से जाने वालों की रेशो ज़्यादा, आज़ाद कश्मीर में तो अक्सर लोगों का तो डाटा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमें अपनी मदद पहले अपने लोगों की खुद करनी चाहिए। हमारे अपने लोगों का बहुत बुरा हाल है। आप सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, लोगों की क्या हालत है। हर लिहाज से हमारा बहुत बुरा हाल है। तालीम का देख लें, बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे जो है महंगाई इतनी है कि लोगों का जीना मुहाल है। ये जो 16 महीने की हुकूमत रही है इसमें बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। अगर हम भारत की बात करते देखें, चाइना की मदद करें, उनकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, वो इकॉनमी में हमसे कहाँ आगे है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ जी, क्या वजह है? हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है वो। नहीं तो मुल्क तो वो भी हमसे आगे है जो छोटे मुल्क हैं। नहीं, हमारी इकॉनमी से ही ना, करप्शन सबसे बड़ा मसला तो करप्शन है। हर जगह आप छोटे से लेके बड़े कहीं भी चले जाएं, हर चीज़ में करप्शन है हमारे। आप किसी जगह पे चले जाएं, कोई बंदा भी कोई काम भी करप्शन के बगैर नहीं है। यहाँ अभी तक किन ममालिक की मदद की है? किन ममालिक की मदद की है? मतलब हमने अफगानिस्तान की कितनी मदद की है हमने? कौन सी मदद? हमने अब 82 से लेके अब तक हमने क्या कुछ 50 लाख तो अफगानी इधर पाकिस्तान में। ये तो वो कोई मुफ्त में नहीं यहाँ रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स उन्होंने पे किया है। सही है। हम भी जब जाते हैं ना सऊदीया में काम करने या UAE में काम करने, तो वो हर चीज़ का हमसे टैक्स लेते हैं। जब वीज़ा ख़त्म हो जाए तो वो हमें निकाल देते हैं वहाँ से। उन्होंने ये तो नहीं कहा मान है, लेकिन उन्होंने मान है। तो आप हमने इसलिए इकट्ठा किया भी जो मर्जी कोई आ जाए, जो मर्जी कुछ करे, यहाँ पे उसको कुछ ना कहा जाए। नहीं, अफगानियों की बात करते हैं, वो कोई मुफ्त में तो रहे नहीं है, उनके बिजनेस है यहाँ पर। वो तो बड़ी सारी चीज़ें ख़राब भी तो हुई हैं ना उनकी वजह से, चीज़ें ख़राब हुई हैं बेशुमार। अब देखें हीरोइन आई है, ये स्मगलिंग जो है, अब वहाँ से पोर्ट से सीधा माल उधर जाता है, वही स्मगल होकर पाकिस्तान में बिकता है। इन बाज़ारों में बिक रहा है, सारा सामान वही बिक रहा है। तो उस पर चेक एंड बैलेंस किसने करना है? तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने करना है, और किसने करना है? तालिबान बोलते हैं ये जितने हरकतें हुई हैं, ये जितने ताल्लुकात ख़राब किए वो पाकिस्तान ने किए हैं। तालिबान बोलते हैं तो उनकी तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है। ये नहीं कि हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से भी सारा कुछ हो रहा है। तो आप अफगानियों के खिलाफ हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। मैं ये ड्राई फ्रूट यहाँ पर आता कह रहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं, वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं। लेकिन जब कहीं इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है ना, तो आप जाके देखें कि वो हमारे साथ नहीं खड़े होते, वो हमेशा इंडिया के साथ खड़े होते हैं। आप मैच देखते हैं क्रिकेट का, आप देखते हैं जितनी हमारी दुश्मनी इंडिया वाले नहीं करते जितनी ये हमारे भाई हमारी करते हैं। अफगानी करते हैं क्या? कोई तो वजह होगी ना। मतलब कि हम इतना कुछ उनके लिए कर ले, फिर भी आप कह रहे हैं हमारी तरफ से वजह है। अफगानिस्तान को गेहूं की जरूरत पड़ी, चावल की जरूरत पड़ी, कैंप्स की जरूरत पड़ी, तब हमने बोला कि हमारे पास नहीं है, वो भारत ने दिए। तारीख की बात करते हैं तो तारीख में भारत ने उनका बड़ा साथ दिया। हमने बहुत कुछ किया उनके लिए, आप ये बात ना करें। जितना पाकिस्तान ने किया ना अफगानिस्तान के लिए, किसी मुल्क ने उनके लिए नहीं किया। तो दोस्तों, आपने इस जाहिल पाकिस्तानी को सुना और किस तरह से ये कह रहा है कि भारत की साजिश है, जहां पर भारतीय पकड़े जाते हैं वहां पे पाकिस्तानियों का नाम डलवा दिया जाता है, और जो डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है इंटरनेशनली वह फेक डेटा है। इसके पीछे भारत की साजिश है। जैसे पाकिस्तान में कोई भी इश्यू होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कहीं पर अटैक, कहीं कोई मसला हो जाता है, तो उसके लिए राज जिम्मेदार कही जाती है। लेकिन जब भिखारी पकड़े जाते हैं तब भी भारत की साजिश कही जाती है। दुनिया में लगभग जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें से 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। और ये भिखारी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनको काम धंधा कुछ करना है नहीं। अपने देश से बोले तो पाकिस्तान से वीजा लेकर ये दूसरे ममालिक जाते हैं, वहां पे अपने पासपोर्ट को फाड़ देते हैं और विदाउट वीजा वहां पे रहते हैं, और वीजा नहीं होने की वजह से भी ये भीख मांगते हैं क्योंकि काम नहीं करना पड़ता है और इजीली भीख मिल जाती है। अगर ये $100 दिन के भी भीख में कमा लेते हैं तो पाकिस्तानी ये बन जाते हैं 30,000 रुपए। तो दोस्तों, किस तरह से ये पाकिस्तानी लगातार भारत का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि भीख कौन मांग सकता है। जब पाकिस्तान के PM विदेशों में जा जाकर भीख मांग रहे होते हैं तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भीख कौन मांग रहा है। और जब भारत की बात आती है तो भारत दूसरे कंट्रीज को, इवन हम
नाइजीरिया जैसी कंट्री को या फिर नाम्बिया जैसी कंट्री को या फिर अफ्रीकन जो भी गरीब ममालिक हैं उनको हम एड दे रहे हैं। तो एड देने का मतलब क्या है कि हम इतने कैपेबल हैं कि दूसरी कंट्रीज की सहायता कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क खुद ही हुआ है और पाकिस्तान की कोई भी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको पता है इसको लोन दिया तो वापस करेगा नहीं। इस वजह से पाकिस्तान से सारे ममालिक दूर है। इवन जो 57 कंट्रीज ये बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से इनको सपोर्ट करने वाला बहुत कम है। आलम इस्लाम सऊदी अरब भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हाल ही में मिडिल ईस्ट और गल्फ की कई कंट्रीज ने पाकिस्तानी ऑफिशियल को तलब किया था कि अपने देश से हमारे देशों में भिखारी भेजना बंद करो, और एक भिखारी तो एयरप्लेन में भीख मांगता हुआ भी पकड़ा गया। तो दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी जिहादी माइंडसेट का यह आदमी किस तरह से पाकिस्तान को नेगेटिव नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान सच बोलने में घबराता क्यों है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो यंगस्टर है आज की डेट में गर्त की तरफ जा रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।